आज फिल्म इंडस्ट्री ने फिर से एक चमकता हुआ सितारा खो दिया। 20 अक्टूबर 2025 वो दिन जब पूरा देश दीपावली के रंग में रंगा हुआ था। हर घर में दीप जल रहे थे, रोशनी फैल रही थी, लोग हंस रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। और कुछ समय पहले ही उन्होंने खुद लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। उसी रोशनी के बीच एक दीपक चुपचाप बुझ गया। वो दीपक जिसने 5 दशकों तक हमारे चेहरों पर मुस्कान लाई और जिसने कहा हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। वो हंसी के शहंशाह, वो सरल आत्मा गोवर्धन असरानी उसी रात इस दुनिया से विदा लेकर एक आसमान में तारा बन गए। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जिस दिन धरती पर दीप जल रहे थे उसी दिन आसमान में एक नया दीप भी पा लिया। 20 अक्टूबर 2025 को वो तारीख जब पूरा बॉलीवुड कुछ पल के लिए थम सा गया। असरानी जी ने मुंबई के एक अस्पताल में कुछ दिनों की बीमारी के बाद अपनी अंतिम सांस ली। पर सबसे भावुक बात यह रही, इतने बड़े कलाकार का अंतिम संस्कार इतने चुपचाप ढंग से क्यों किया गया। जैसे वो खुद कह रहे हो कि मुझे अब कोई शोरगुल नहीं चाहिए, बस सन्नाटा। असरानी जी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, उनके फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो गया था। परिवार वालों ने उन्हें मुंबई के जूहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया था। 4 दिनों तक उन्होंने पूरी हिम्मत से बीमारी के साथ सामना किया, लेकिन 20 अक्टूबर की सुबह जब सूरज की किरण निकली तो उनकी जिंदगी में अंधियारा फैल चुका था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी मंजू असरानी, जो पहले खुद भी एक एक्टरनी थी, उनके पास थी। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे असरानी बचपन से ही हंसाने में माहिर थे। घर के लोग कहते थे यह लड़का एक दिन सबको हंसाएगा और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की पढ़ाई की। फिर साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियों से अपना सफ़र शुरू किया। धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े हास्य कलाकारों में शामिल हो गए। हास्य कलाकार के साथ साथ उन्होंने कुछ गंभीर फिल्में की। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें सोलर में जेलर, चुपके चुपके में प्रोफेसर, अब्दुल्ला, चला मुशुद्दी, ऑफिस और जाने कितने यादगार किरदार निभाए। स्क्रीन पर वो मस्ती भरा चेहरा, मजाक से लबालब भरी आवाज़, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बहुत शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कहा था, हंसी मेरा धर्म है, पर मैं जब जाऊंगा तो मुझे शांति चाहिए। शायद यही कारण था उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में कहा, मेरे जाने की खबर ज़्यादा मत फैलाओ, मुझे ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं, मैं सन्नाटे से जाना चाहता हूँ। उनकी यही इच्छा उनके परिवार ने पूरी की। 20 अक्टूबर की दोपहर मुंबई के शमशान घाट में सिर्फ कुछ परिवारजन, पत्नी मंजू और बेहद करीबी दोस्त मौजूद थे। ना कोई मीडिया, ना कोई कैमरा, ना कोई भीड़ भाड़, बस चंद आंसू, कुछ फूल और एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कह गया। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार, अनीस बस्मी और परेश रावल ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही श्रद्धांजलि दी, लेकिन वहाँ उस छोटे से अंतिम संस्कार में सिर्फ शांति थी, शांति। गोवर्धन असरानी ने हमें सिखाया कि कलाकार होना का मतलब सिर्फ प्रसिद्धि या फेम पाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शोहरत के शिखर को छुआ, लेकिन अंत में दिखा दिया कि असली महानता सरलता में ही है। एक ज़माने में जब हर चीज़ दिखावे की हो गई है, असरानी जी ने बिना शोर शराबा किए इस तरह विदा ले ली जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। शोहरत की चमक, इंसानियत की रोशनी सबसे बड़ी है। दोस्तों, आज असरानी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके किरदार, उनका सम्मान हमेशा जिंदा रहेगा। वो हर बार जब हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है सुनेंगे तो वो हंसी के साथ साथ अब हमारी आंखें भी नम कर जाया करेगी। जिन्होंने हमें हंसना सिखाया और सिखा गए कि विदाई भी मुस्कुराहट के साथ ली जा सकती हैं, उनको हम अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें असरानी जी अमर रहे।